हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। शीतल अभी तैयार होकर घर से निकल ही रही थी कि उसकी सास सुलेखा जी ने उससे पूछा, बहू कहाँ जा रही हो? शीतल ने बहुत विनम्रता से जवाब दिया, माँ जी मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। माँ बहुत घबरा रही है, उन्हें देखने जा रही हूँ। ये कहकर शीतल बिना जवाब के इंतजार किए घर से बाहर निकल गई। सुलेखा जी को उसका व्यवहार अच्छा नहीं लगा, लेकिन पिता की बीमारी की खबर सुनकर वे चुप हो गई। शीतल जल्दी से घर पहुंची तो देखा पापा का खांसी के वजह से बुरा हाल था। शीतल ने माँ से कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पापा को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लेते हैं, लेकिन आप दोनों किसी की सुनते ही कहाँ हो। आप पापा को संभालो, मैं गाड़ी लेकर आती हूँ, हम बड़े हॉस्पिटल चलेंगे। शीतल पापा को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गई। वहाँ डॉक्टर ने उन्हें इंजेक्शन लगा दिया, जिससे उन्हें थोड़ा आराम मिल गया। डॉक्टर ने शीतल से कहा, देखो अभी तो हम इन्हें एडमिट कर रहे हैं, कल इनके सारे टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही ठीक से इलाज शुरू होगा। शीतल पापा को एडमिट कराकर अपने घर पहुंची तो उसके पति विनोद उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। विनोद ने जाते ही शीतल से पूछा, कैसे हैं तुम्हारे पिताजी? तुम तो उन्हें देखने गई थी, कितनी देर लगा दी? तुम्हें पता है ना कि माँ से खाना नहीं बनता, सब भूखे ही बैठे हैं, तुम तो बस अपने ही घर जाकर बैठ गई। ये सुनकर शीतल की आंखों से आंसू आ गए। उसने किसी तरह अपने आप को संभालते हुए कहा, पिताजी की तबीयत बहुत खराब थी, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराकर आ रही हूँ। आप सब बैठिए, मैं अभी जल्दी से सबके लिए खाना बना देती हूँ। ये सुनकर विनोद का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। उसने कहा, नहीं रहने दो, मैंने बाहर से ऑर्डर कर दिया है, तुम बस माँ के लिए एक दो रोटी बना देना, वे बाहर का नहीं खाती। तुम जाकर नहा लो, हॉस्पिटल से आई हो। जल्दी से नहाकर उसने माँ जी के लिए खाना बनाकर उन्हें परोस दिया। उसका मन पिताजी की ओर लगा था। पता नहीं अब कैसे होंगे। वह फोन करना चाह रही थी। सब काम जल्दी से निपटा कर वह छत पर चली गई। वहां उसने माँ को फोन लगाया। माँ, अब कैसी तबीयत है पिताजी की? माँ ने कहा, बेटा तेरे जाने के बाद तो इनकी तबीयत और बिगड़ गई थी। डॉक्टर ने तुरंत सारे टेस्ट किए, सुबह तक रिपोर्ट आ जाएगी। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, तू अभी आ सकती है क्या? शीतल ने कहा, ठीक है माँ, आती हूँ। तभी माँ ने कहा, अरे मेरा दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा, तू इतनी रात को कैसे आएगी? तू सुबह आ जाना, और एक काम कर देना, मेरे पास चेक बुक है, सुबह 15,000 जमा करने हैं, तभी इलाज शुरू होगा। तू मेरे से चेक लेकर बैंक से पैसे निकाल कर यहाँ जमा करा देना। कुछ देर बाद शीतल नीचे आ गई। उसने देख कि सब सोने जा चुके थे। वह रसोई में जाकर काम निपटाने लगी। आज उसे अपना बचपन याद आ रहा था। उसके पिताजी कहते थे, मेरा बेटा नहीं है तो क्या हुआ, बेटी है ना, इसे मैं इस काबिल बनाऊंगा कि ये मेरा बेटा बनेगी। आज अपने आप को कितना लाचार मान रही थी। काश वह लड़का होती तो कम से कम इस समय अपने पिताजी का ख्याल तो रख सकती थी। किसी तरह वह काम निपटाकर सोने चलेगी, लेकिन आंखों में नींद कहाँ थी। उसने देखा विनोद गहरी नींद में सो रहे थे। सुबह वह जल्दी उठ गई। सबके लिए नाश्ता बनाकर विनोद का लंच पैक कर वह निकलने के लिए तैयार हो रही थी। तभी उसने देखा कि उसकी अलमारी में कुछ पैसे पड़े हैं जो विनोद ने उसे घर खर्च के लिए दिए थे। उसने कुछ सोचा और फिर कुछ सोचकर उसने पैसे पर्स में रख लिए और हॉस्पिटल पहुंच गई। वहां उसने पैसे जमा कर दिए। पिताजी के पास पहुंची तो देखा पिताजी ठीक लग रहे थे। वे शीतल को देखकर मुस्कुरा दिए। तभी माँ ने कहा, बेटा ये चेक ले जा, बैंक से पैसे निकाल कर जमा कर दे, तभी रिपोर्ट मिलेगी। शीतल ने कहा, माँ पैसे मैंने जमा करा दिए थे, अभी घर जाऊंगी तो बैंक से निकाल लूंगी, पिताजी का इलाज अभी शुरू हो जाएगा। ये सुनकर माँ ने कहा, अरे बेटा तूने ये क्या किया? तेरे ससुराल वालों को पता लगा तो ना जाने तुझे कितना भला बुरा सुनाएंगे। शीतल बोली, माँ तुम चिंता मत करो, मेरे पास घर खर्च के लिए पैसे थे, अभी बैंक से निकाल कर वापस रख दूंगी। मुझे शाम को जाना है शॉपिंग करने विनोद के साथ। शीतल कुछ देर वहाँ रुक कर चेक लेकर बैंक पहुँच गई। बाहर गार्ड से उसने पूछा, भैया आज बैंक बंद है क्या? गार्ड ने कहा, मैडम आज सेकंड सैटरडे है, कल संडे है, तो बैंक सोमवार को ही खुलेगा। ये सुनकर शीतल सोच में पड़ गई कि कहीं अगर विनोद को पता चल गया कि घर खर्च के पैसे मायके दे आई तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। फिर वो डरती डरती घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी सास सुलेखा जी गुस्से से बैठी थी। सुलेखा जी बोली, बहू ये सब क्या है? रात को हमने बाहर का खाना खाया, सुबह से तुम फिर गायब हो। अगर दोनों टाइम हम बाहर का ही खाएंगे तो हम सब बीमार पड़ जाएंगे। तुम क्या चाहती हो, तुम्हारे ससुराल वाले भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए जिसमें तुम्हारे पिताजी है? ये सुनकर शीतल रोने लगी। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए, मैं अभी खाना बना देती हूँ। ये कहकर शीतल काम में लग गई।
नहा धोकर फटाफट खाना बनाकर सास ससुर को खिला दिया। इधर उसे पिताजी की चिंता थी, उधर उसे विनोद का डर। जब उसे पता लगेगा कि घर खर्च के पैसे मैंने कहीं और खर्च कर दिए तो। शाम को विनोद ने आते ही शॉपिंग के लिए चलने को कहा। शीतल ने उसे कमरे में ले जाकर सारी बात बता दी। ये सुनकर विनोद को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, ये अच्छा है, तुम मेरी कमाई को अपने माता पिता पर लुटा रही हो। ये सुनकर शीतल का सब्र का बांध टूट गया। उसने कहा, मैंने सिर्फ एक दिन के लिए ही पैसे लिए हैं, सोमवार को पैसे वापस कर दूंगी। आज मेरे पिताजी हॉस्पिटल में हैं, मैं डर डर कर उन्हें देखने जाती हूँ। घर आते ही सब मुझे उल्टा सीधा सुनाने लगते हैं, जैसे मैंने अपने पिताजी के पास जाकर कोई गुनाह कर दिया। मैं अभी अपनी माँ के पास जा रही हूँ, अपने पिताजी को मैं अकेला नहीं छोड़ सकती। सोमवार को तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। तब विनोद ने कहा, मैं भी देखता हूँ वे तुम्हें कब तक रखेंगे, अपने आप रोती वापस आओगी। शीतल ने जवाब दिया, उसकी नौबत नहीं आएगी। मेरे पिताजी ने मुझे इतना काबिल बना दिया है कि मैं अपना और अपने माँ बाप का पालन पोषण अच्छे से कर सकूं। ये कहकर शीतल एक बैग में कपड़े भरकर मायके की ओर चल दी। आज उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वह बेटी होने की कैद से आजाद होकर पापा के बेटे होने का फर्ज निभा रही हो। अब वह अकेले अपने माता पिता का सहारा बनेगी। अपने घर पहुंचकर उसने बैग रख दिया और सीधे हॉस्पिटल पहुंच गई। माँ के पूछने पर उसने कुछ नहीं बताया। उसने कहा, चिंता मत करो माँ, विनोद ने मुझे यहाँ रहकर पिताजी की देखभाल करने के लिए कहा है। ये सुनकर माँ बहुत खुश हुई। अगले दिन पिताजी की रिपोर्ट आ गई। उनके लंग्स में थोड़ा इन्फेक्शन था। उसी समय उनका इलाज शुरू हो गया। सोमवार को शीतल ने विनोद के वो पैसे भिजवा दिए। कुछ ही दिनों में उसके पिताजी ठीक हो गए। शीतल ने इस बीच नौकरी ढूंढ ली थी। जब उसके पिताजी घर आ गए तो उसने सारी बात उन्हें बता दी। पिताजी ने कहा, बेटा हम अपना ध्यान रख लेंगे, तू विनोद से बात करके वापस लौट जा। शीतल बोली, पिताजी मैंने ससुराल आपकी वजह से नहीं, अपने आत्मसम्मान के लिए छोड़ा है। अब मैं बेटा बनकर आपकी सेवा करूंगी।